मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। फील्ड मार्शल की अमरीकी सीनियर सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी कम्यूनिटी से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, तारकीन वतन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के मुतालिक पुरएतमाद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमायाकारी को राग़िब करने में फ़ाल तौर पर हिस्सा डालें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की सुबुकदोश कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल ई कोरिला की रिटायरमेंट की तकरीब में शिरकत। जनरल कोरिला की मिसाली क़यादत और फौजी ताउन को मजबूत बनाने में किरदार की तारीफ। अमरीकी सेंट्रल कमांड के नए एडमिरल ब्रेट कोपर को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल डीन केन को दौरा पाकिस्तान की दावत। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के दिफाई सरबराहान से भी गैर रस्मी मुलाकातें की। कोयटा में रेलवे ट्रैक पर धमाका। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। कराची में डंपर मजीद 2 जाने ले गया। फेडरल बी एरिया में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जान बहक, बाप जख्मी। हादसे के बाद शहरी मुश्तल 7 डंपर्स को आग लगा दी। 4 डंपर्स गुलशन चौरंकी सोहराब खोट जाने वाली सड़क पर नजर आतिश। 2 गाड़ियों को सोहराब खोट से गुलशन चौरंकी जाने वाली सड़क पर जला दिया गया। शहरियों ने ड्राइवर की दुर्गत बना डाली। जलाए गए डंपर्स को ताहाल हटाया नहीं जा सका। डंपर एसोसिएशन का सुपर हाईवे पर धरना, गाड़ियों की कतारें लग गईं। लाहौर में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, मौसम खुशगवार। शहर की अहम सड़कों और इलाकों को क्लियर कर दिया गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। जनावाला, कामुकी, फातिया सोन, ननकाना साहब और गुजरांवाला में बादल बरसे। आरिफवाला में सैलाबी रैला करीबी रिहायशी आबादियों से टकरा गया। KP और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची समेत साहिली इलाकों में भी चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त पर भारत की बौखलाहट। इंडियन एयर चीफ मार्शल को 3 माह बाद पाकिस्तानी तैयारों की तबाही याद आ गई। AP सिंह का 6 पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने का मुज़ाहिका खेज बयान। पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का बयान दाग दिया। बेबुनियाद दावों में कहा, भारतीय फ़ज़ाइये ने पाकिस्तान की एयरफील्ड को निशाना बनाकर वहाँ खड़े तैयारों को तबाह किया। भारतीय एयर चीफ ने बयान से अपनी एयरफोर्स पर मज़ीद सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान ने भारतीय दावा बेबुनियाद और गैर हकीकी करार दे दिया। वज़ीर दिफा का दोनों ममालिक के मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक का चैलेंज। ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के एक भी तैयारे को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे, S-400 ड्रोन्स और कई फ़ज़ाई अड्डों को नाकारा बनाया। भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ़ पास आलमी रहनुमाओं और भारतीय सियासतदानों ने भी किया। BJP रहनुमाओं पर दहशतगर्दी में मुलविस होने का इल्ज़ाम। RSS के साबिक तर्जुमान यशवंत शिंदे का बयान। कहा, RSS BJP दहशतगर्दी करती हैं। ये पार्टियां दहशतगर्दी करके इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाती हैं। 2006 महाराष्ट्र बॉम्ब धमाके में मुसलमानों को झूठा फंसाया गया, मगर अदालत ने अदम समूद पर बरी कर दिया। एक रहनुमा ने मुझे भी दहशतगर्दी में मुलविस होने का कहा था। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म को सरमायाकारी फोरम में शिरकत की दावत। सऊदी सफ़ीर ने मुलाकात करके वली अहद का दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म ने शिरकत की दावत कबूल कर ली। शाह सलमान और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गवादर में पानी की किल्लत पर इजलास। वज़ीर आज़म की मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत। गवादर को शहरियों को बिला तातुल पानी की फराहमी का हुक्म। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का फैसला महफूज। थाना शातमान जलाओ घेराव राहत बेकरी चौक में गाड़ियां जलाने के केस का फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज कर लिया। पीर को सुनाया जाएगा। मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद समेत दीगर नामजद हैं।
सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम कराची एक्सपो सेंटर में आज़ादी मुशायरा नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। आवाम की भरपूर शिरकत दिल खोल कर दाद दी। फनकारों की परफॉर्मेंसेस पर हाज़रीन झूम उठे। कराची में मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासिबत से बोट रैली, माहीगीरों ने कश्तियों को सब्ज़ परचम और बैनर से सजाया। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी पर मैका म्यूजिकल शाम मार्का हक का इनेकाद, नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस, चित्राल से कश्मीर तक फनकारों का एक दिलकश संगम। कराची में एक और वकील कत्ल। रेस्क्यू के मुताबिक सोल्जर बाजार गार्डन ईस्ट की रिहायशी इमारत में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। एडवोकेट मलिक नासिर जां बहाक पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती रंजिश का शाखसाना मालूम होता है। उधर माड़ीपुर में भी डाकू ने कार सवार को मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कार सवार जमील हुसैन मनी एक्सचेंज में काम करता था। डाकू ने रकम का थैला छीनने के दौरान मज़ाहमत पर गोली मारी। साहिवाल में चांदनी चौक पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 भाई जान बहक। हादसे में एक शख्स जख्मी, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू के मुताबिक शनाख्त 32 साल उस्मान और 23 साल अदनान के नाम से हुई। सब्जी मंडी कमालिया के रिहायशी थे। पुलिस का कहना है हादसा ट्रक ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। गजा में भूख से निढाल, मजीद 11 फ़लस्तीनियों का इंतकाल। खाने और पीने को कुछ न बचा, बच्चे एक एक नवाले के लिए तरसने लगे। गजाई किल्लत की अंबार 200 से ऊपर चली गईं। इसराइली बमबारी भी ना रुकी। मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर 21 फ़लस्तीनी भी शामिल। इसराइल का गजा पर कब्जे का नापाक मंसूबा। इसराइली टैंकों ने गजा पर चढ़ाई शुरू कर दी। अरब लीग और OIC की इसराइली जारहियत और गजा पर कब्जे के मंसूबे की शदीद मजम्मत। ईरान ने ट्रंप राहदारी मंसूबे को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर वेलायती ने कहा, ट्रंप राहदारी की तामीर की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीका में अपनी अस्करी और सियासी मौजूदगी मुस्तहकम करना चाहता है जो ईरान के लिए नाकाबिल कबूल है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी सरहद पर किसी भी किस्म की गैर मुल्की मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।